नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 विषय हिंदी वर्णमाला में जो पहला प्रकार है स्वर, उसके अभी तक अ से लेकर औ तक के अक्षर हम लोग सीख चुके हैं। आगे का जो अक्षर है वो है अम और अह, और ये स्वर के लास्ट 2 अक्षर है। तो इन अक्षरों को भी किस तरह से हमें अपनी किताब और कॉपी में लिखना है, कैसे लिखा जाता है, वो हमें वीडियो के माध्यम से देखना है। तो यहाँ पर अम लिखते समय आपको अ तो आपको लिखना आ चुका है, सिर्फ आपको उसकी निशानी उसके सिर के ऊपर रखनी है, और वो निशानी है बिंदी के माध्यम में, और जिसे कहा जाता है अनुस्वार। और अनुस्वार जब भी आप रखें तो जो अ की खड़ी लाइन बनाते हैं उसके एग्जैक्ट ऊपर आपको वो अनुस्वार की निशानी रखनी है। तो आइए वो अक्षर किस तरह से निशानी के साथ लिखा जाता है वो वीडियो के माध्यम से देखते हैं। Let us start learning How to write Draw a semicircle and connected to that another semicircle. Then draw a sleeping line from the center like this and draw a standing line touching the sleeping line. Finally, draw a sleeping line on the top and place a dot on the top. Now we have learned Now let us learn some words which begins with the letter Angur, grapes, anda, egg, अंजीर, fig, So we have learned angur, grapes, anda, egg, and anjeer, fig. ओके बच्चों, तो आपने यहाँ पर स्वर का अक्षर अम किस तरह से लिखा जाता है, उसकी निशानी उसके सिर के ऊपर किस तरह से कहाँ पर रखते हैं, यह आपने देखा। यहाँ पर जो अनुस्वार जो बिंदी के माध्यम से रखा जाता है उसमें 2 तरह के शब्द उच्चार में बोले जाते हैं, जिसमें अनुस्वार में म भी बोला जाता है और न भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के तौर पर मैं शब्द आपको बता रहा हूँ। चंपल, अगर हम चंपल बोलेंगे तो चम, तो जो अनुस्वार की निशानी हमने रखी है उसमें म बोला जाता है, चंपल। और दूसरा शब्द है कंगन, तो कंगन बोलेंगे उसमें भी अनुस्वार की निशानी आती है, तो वहाँ पर न बोला जाता है। मतलब जब भी किसी भी शब्द में आपको अनुस्वार की निशानी आपको रखने के लिए आती है या आपको उसे बोलना है, तो वहाँ पर म और न का उच्चार होगा अनुस्वार की निशानी जो रखी है उसके लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। आइए आगे इस स्वर के अक्षर का
आखिरी अक्षर हम लोग देखें जिसको बोला जाता है अह, और अह अक्षर में अ तो आपको लिखना ही है, पर अ के सामने आपको 2 बिंदी आपको रखनी है, वो भी एक ही लाइन में रखनी है। और ये बिंदी जब आप रखें तो आपकी 2 लाइन की जो नोटबुक है उसमें ऊपर की लाइन को भी ये बिंदी छूनी नहीं चाहिए और नीचे की लाइन में भी ये बिंदी आपको छूनी नहीं देनी है। मतलब दोनों आपको बीच में बिंदी बनानी है और दोनों बिंदी बनाएंगे उसमें भी बीच में जगह रहनी चाहिए। और इस 2 बिंदी को जब भी हम रखेंगे उस निशानी को हिंदी के नियम के अनुसार बोला जाता है विसर्ग, उसे कहेंगे उस निशानी को विसर्ग। और जब भी हमें पढ़ने के लिए उस निशानी का उपयोग करना है तो उस निशानी को बोला जाएगा ह। मतलब यहाँ पर अह की निशानी हम लोग अभी वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं कि ये अह अक्षर किस तरह से लिखा जाता है और इसका कोई भी शब्द नहीं बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। Let us start learning aha. How to write aha? Draw a semicircle and connected to that another semicircle. Then draw a sleeping line from the center like this and draw a standing line touching the sleeping line. Then draw a sleeping line on the top and place 2 dots on the right side. Now we have learned aha. There are no words which begin with the letter aha. तो बच्चों इस तरह से वर्णमाला के जो 2 प्रकार थे उसमें पहला प्रकार हमने सीखा स्वर, और स्वर के जो 13 अक्षर थे वो 13 अक्षर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको जिस हिसाब से आपको सिखाया गया है, आपने सीखा है, उसी तरह से आपको हर एक अक्षर को आकार देते हुए, मोड़ देते हुए आपको अपनी कॉपी में ये अक्षर लिखकर तैयारी करनी है।